लास्ट वीकेंड को ही मैंने वीडियो में कहा था कि जो अमेरिका के जो इलेक्शन है उसके जो रिजल्ट आएंगे वो जो जनरल एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी विपरीत निकलेंगे, और आपने ऐसे ही देखा। मैक्सिमम एंडोर्समेंट जो थे वो कमला हैरिस की तरफ थे। सबसे ज़्यादा जो लोगों का बैकिंग दे रहे थे, पोलस्टर्स कह रहे थे, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और काफ़ी लोग जो हैं अब बड़े बड़े पद पे, सीईओज वगैरह, सभी ने उनको बैकअप किया था। सिर्फ टेस्ला के एलॉन मस्क थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, और कुछ लोग थे उनके साथ, लेकिन जो रिजल्ट्स निकले वो उनसे कंप्लीटली विपरीत निकले। ये दिखा रहा है और ये साबित कर रहा है जो मेरे माइंड में था वो सच निकला। अब यहां से आने से भारत को क्या इम्पैक्ट होगा ये आप जानना चाहेंगे। और मार्केट उस दिन जब ट्रंप साहब आए तो बहुत अच्छा खुश हुआ, लेकिन उसके बाद लौटा क्यों गया, ये आपके मन में होगा प्रश्न। देखिए, एफआई की सेलिंग अभी भी खलास नहीं हो रही है। कल भी मेरे ख्याल से उन्होंने 3000 करोड़ और बेचे हैं। 19,000 करोड़ से ज़्यादा उनकी बिकवाली ये महीने में हो गई, और आप अक्टूबर को भी साथ में लेंगे तो 30,000 करोड़ से ज़्यादा बेच चुके हैं। अब ये सब इसलिए हो रहा है कि ये जो नर्वसनेस आई है मार्केट में, एक वजह ये भी है कि बड़े आईपीओज रहे, हुंडई के, स्विगी के। दूसरी बात है कि एक ट्रंप ट्रेड जो चालू हुआ, एक्सपेक्टेशन, उसमें क्या हुआ कि एक्सपेक्टेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो वो फिस्कल इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज लेके आएंगे। ऐसे लेके आएंगे तो जरूर अमेरिका का जो डॉलर है वो बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो फिर और दूसरी करेंसी जिसके अगेंस्ट है उसके सामने खड़ी है वो घटेगा। आपने देखा होगा कि इमर्जिंग मार्केट की बहुत सारी करेंसीज हैं, बहुत वीक हो गई है लास्ट 3-4 दिन में। भारत का भी गिरा है लेकिन उतना नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको साथ में रखना होगा। और इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं भारत के लोगों के, आपके सिप में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो आपका पोर्टफोलियो है, उसमें कई सेक्टर्स में आपने पैसे निवेश किए होंगे या आपके म्यूचुअल फंड ने पैसे डाले होंगे, जिनको ट्रंप साहब के आने से बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसको आप आसानी से नहीं लीजिए, ठीक है। और ज़रूर हमारा जो प्रीमियम वैल्यू है वो पूरा हफ्ते भर का प्रेडिक्शन एडवांस में देता है। मार्केट में किस तरह से डायरेक्शन आ रही है, कौन से सेक्टर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा ट्रंप साहब का आने का, और कौन जो है वो फिसल जाएंगे, ये सब हम आपको बताते हैं। अच्छा है, बहुत मॉडरेटली प्राइस से ज़रूर ज्वाइन करें। और ऑफ कोर्स डेली प्रेडिक्शंस के लिए दिवाली स्पेशल तो है ही है। तो ये सभी के लिए संपर्क करने का नंबर है 9820861044। अब बात करते कि आगे क्या। देखिए, मार्केट में दो तरह की जो है न्यूज़ फैल रही हैं। एक तो ट्रंप साहब का आने की वजह से वो तो चाहेंगे अमेरिका फर्स्ट बोलते हैं, पहले अपने देश को प्रेफर करेंगे, उसको ऊपर लाएंगे, फिर आप भारत की बात होगी। हर कंट्री जो है, अभी आप देखिए नरेंद्र मोदी जी भी तो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। पहले वो भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ट्रंप साहब भी करेंगे। ऐसे करेंगे तो कुछ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावना है। एक तो जो है ग्रीन एनर्जी का सेक्टर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में ग्रीन एनर्जी में गया है। सोलार पैनल बनाना, उसे एक्सपोर्ट करना, अगर यहाँ पे रोक आती है या क्या, तो ये सेक्टर्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, नई नई कंपनीज हैं जो जिनकी लिस्टिंग हो रही है, कुछ हो गई है, वो सब बहुत तकलीफ में आ सकते हैं। बहुत संभालना पड़ेगा अभी आपको। ऐसे आराम से तकिया कलाम होके बस सो जाएंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। आप उठे, और कुछ जो है साइंटिफिक हम आपको बता रहे हैं, कुछ वहां से लीजिए। जो आपका अपना खुद का रिसर्च है वो भी करिए। आपके खुद के इतने अच्छे कीमती पैसे हैं, उसको लगाने से पहले जरूर अपना खुद का भी रिसर्च करिए, लेकिन उठ जाइए। ये वक्त आराम करने का नहीं है। ऐसा नहीं हो कि कितना टाइम निकल गया, मैंने भी अपने आप को वार्निंग दी, आपने सुना नहीं। एक चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि बस अब गिरते ही जाएगा जो गिर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसमें से कई पीरियड्स है जो अच्छे आएंगे और कुछ जो है बिल्कुल ही विपरीत हो जाएंगे। मिला जुला सा फल रहेगा, संभालना भी है, सेक्टर चेंजेस भी होने वाली है, तो काफी गतिविधियां चलेंगी। और इसके ऊपर महाराष्ट्र के इलेक्शन आ रहे हैं जो कि नवंबर 20 को है और नतीजा नवंबर 23 को आना है। ये बहुत ही क्रूशल इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सब जो पार्टियों का फोकस यहाँ पे पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि ये आप देखेंगे ये कई पार्टियां हैं जो मिलजुल के अभी आई हैं करने के लिए, लेकिन अब
जब रिजल्ट्स आएंगे तो इनका व्यवहार एक दूसरे से कैसा रहता है और इसका महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या असर आएगा। सभी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको ये देंगे, हम वो देंगे, 3,000 देंगे, लेकिन उतना पैसा क्या महाराष्ट्र के पास है? कितना कितना कर्ज उठाएगा महाराष्ट्र? इस वक्त सिर्फ तू में चल रही है। आप अगर टीवी भी देखेंगे तो एक दूसरे को बस गाली गलौच दे रहे हैं। बुरा मत मानिएगा अगर आप किसी भी पार्टी के हैं, अनफॉर्चुनेटली ये चल रहा है। अरे आप ये बताइए कि आप आगे क्या करेंगे, महाराष्ट्र की उन्नति के लिए क्या होगा? वो बात मैं हार्डली सुनता हूं। मैं खोल के बोल रहा हूं, ये होना चाहिए था लेकिन हो नहीं ही रहा। बस आपने ये किया, आपको माफी मांगनी चाहिए, वो बोलता है आपको माफी मांगनी चाहिए। दोनों में से कोई माफी मांगता नहीं है। चलो सुनील केवलरामानी वही सबके बिहाफ में माफी मांग लेता है। भाई किस वजह से वो मुझे पता नहीं। थोड़ी सबको संतुलता आए, शांत हो जाए सब कुछ, इसके लिए माफी मांगता और क्या। ठीक है, चलिए इजी नहीं लीजिए। मार्केट ट्रंप साहब के आने की वजह से कुछ अच्छा भी हुआ, डिफेंस क्षेत्र में अच्छा रहा कि अभी भारत को अभी एक अच्छा सा एक पार्टनर मिल गया जो उनको बैकअप करेगा, जैसे पाकिस्तान से डील करने में, चाइना से डील करने में। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कुछ अच्छा हो गया भारत के लिए। ट्रंप साहब एक बहुत ही मित्र रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब से उनकी इक्वेशन भी बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जहां पे प्रॉब्लम आएंगे कि उनके खुद के जो है दिमाग में जो चीजें हैं कि हमको टैरिफ लगाना है, जहां जहां उनको लग रहा है कि अब जैसे वीजाज है, वो अब कई क्षेत्रों में जो है उनका इंपैक्ट आएगा। भाई आसानी नहीं रहेगी अब वो वीजाज, अमेरिका के लिए वीजाज मिलना, इवन टेक्नोलॉजी के लोगों को नहीं मिलेगी इतनी आसानी से। जो सिटीजनशिप और ग्रीन कार्ड ले रहे हैं उनके लिए भी आसान नहीं होगा। तो ये क्षेत्रों में काफी कठिनाई वो क्रिएट करेंगे, इतना आसान नहीं होगा। तो टेक कंपनीज को अच्छा भी रहेगा किस फेज में, क्योंकि डॉलर बढ़ेगा, उनकी पॉलिसी से डॉलर बढ़ेगा तो उसके लिए फायदा होगा। लेकिन एक तरह से नुकसान भी होगा कि वो लोगों को उतनी वीजाज नहीं मिलेंगी और जब तक वो जा नहीं पाएंगे तो काम कर नहीं पाएंगे उतना। तो रेवेन्यूज में कुछ जो है गिरावट आ सकती है। कुल मिला के जैसा क्या होगा इसका मिला जुला फल होगा, लेकिन कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट करेगा। आप अगर आराम से बैठ गए हैं कि आपका म्यूचुअल फंड खुद ही एडजस्ट करेगा, नहीं, आपको उठ के खुद देखना होगा आपके म्यूचुअल फंड में कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहां कहां किस क्षेत्रों में और किस सेक्टर्स में उसके पैसे पड़े हुए हैं। इन सेक्टर्स का क्या इफेक्ट आएगा ट्रंप के नए एडमिनिस्ट्रेशन आने से, आपको खुद देखना है। लेकिन राह हम दिखाएंगे, राह आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग की टीम आपको दिखाएगी। आज ही संपर्क करिए और हमारा प्रीमियम वैल्यू जो एक हफ्ते का प्रेडिक्शन एडवांस में देता है और बहुत अच्छे रिकमेंडेशन, स्टॉक रिकमेंडेशन भी देगा। 3-4 दिन पहले हमने एक सीआरएम सिल्क दिया था 610 में, कल 745 का हाई बनाया। तो ये अच्छे प्रेडिक्शंस भी मिलेंगे, अच्छे स्टॉक्स भी मिलेंगे। हम अपना खुद का रिसर्च करके बताएंगे कि ट्रंप रूल के अंडर भी कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक अच्छे चलेंगे। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।